गुड इवनिंग स्टूडेंट, क्लास 11th फिजिक्स। तो हमने क्या किया था? हमने किया था एसआई सिस्टम, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। एसआई सिस्टम क्या था हमारे पास? एक बार थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। 7 फंडामेंटल यूनिट, 7 फंडामेंटल यूनिट प्लस 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स का एक कॉम्बिनेशन था। यही था। क्लियर है? आई बात समझ में? तो 7 फंडामेंटल यूनिट्स कौन कौन सी थी हमारे पास? वो हमने की थी। उसमें थी पहली मास, लेंथ, टाइम, करंट, luminous intensity, quantity of matter, और टेम्परेचर। ये 7 थी हमारे पास। मास की यूनिट ली थी हमने किलोग्राम, लेंथ की मीटर, टाइम की सेकंड, करंट की एम्पियर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी की कैंडेला ली थी। ये हमें समझनी है क्या है। क्वांटिटी ऑफ मैटर मोल, ये हमें समझना है क्या है। टेम्परेचर की यूनिट केल्विन, ये आपको पता है। ठीक है, तो इसका भी केल्विन का डिग्री सेल्सियस के साथ रिलेशन बताएंगे। लेकिन हमें समझना मोल क्या, व्हाट इज मोल। तो थोड़ा सा हम समझेंगे आज कॉन्सेप्ट ऑफ मोल। ये आपके काम आएगा केमिस्ट्री में भी बहुत ज्यादा और फिजिक्स में भी। क्लियर है? चलिए आज देखते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई ये कहे कि यू हैव $100 ऑफ सोडियम। आपको कोई ये कहे कि आपके पास कितना सोडियम है? 100 ग्राम। सोडियम को लिखते हैं Na से, ये 10th में आप पढ़ चुके हैं। 100 ग्राम सोडियम है। अब आपसे कोई ये क्यों पूछे कि हाउ मच एटम विल यू हैव? आपके पास कितने एटम होंगे ऑफ सोडियम? सोडियम के कितने एटम होंगे आपके पास? ये है क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए, अब आपको सिर्फ सोडियम का नहीं, इसमें आप कोई भी चीज कर सकता है कोई आपके पास। तो उसके लिए मैं आपको एक चीज समझाता हूं। मान लीजिए आपको सोडियम का एग्जांपल ले, तो सोडियम लिख लीजिए। मान लीजिए कोई आपको क्लोरीन कह दे, आपके पास 100 ग्राम क्लोरीन है, तो क्लोरीन लिख लीजिए, कोई बात नहीं। आपको कोई ये कह दे कि आपके पास 100 ग्राम क्लोरीन है, 100 ग्राम सोडियम है, या आपको कहे आपके पास 100 ग्राम ऑक्सीजन है, ये लीजिए। वैसे ऑक्सीजन का वॉल्यूम होगा, लेकिन फिर भी एग्जाम्पल के तौर पे ले लेता हूं मैं। 100 ग्राम ऑक्सीजन है आपके पास। ठीक है, कोई आपको ये कहते कि आपके पास 100 ग्राम नाइट्रोजन है, ये गैस है, हालांकि इनका वॉल्यूम होता है, लेकिन एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूं मैं, आपको समझा रहा हूं एक बार। क्लियर है? तो आपको जो भी चीज दे रखी है, सबसे पहले उसका एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास लिखिए। 11 23 17 35 8 16 7 14। क्लियर? और भी कुछ दे रखी हो तो उसका लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आपके पास क्वेश्चन ये आता है, जो भी आपको एग्जाम्पल के तौर पर या सोडियम दिया है, जो भी दिया है, उसका एटॉमिक मास जितना ग्राम लीजिए। क्या लीजिए? एटॉमिक मास जितना ग्राम। 23 ग्राम सोडियम, 35 ग्राम क्लोरीन, 16 ग्राम ऑक्सीजन, 14 ग्राम नाइट्रोजन। जितना एटॉमिक मास है उतना ग्राम लेंगे, तो उन सब में एटम की संख्या, यानी 23 ग्राम सोडियम में सोडियम के एटम होंगे, 16 ग्राम ऑक्सीजन में ऑक्सीजन के एटम होंगे, 35 ग्राम क्लोरीन में क्लोरीन के एटम होंगे, और 14 ग्राम नाइट्रोजन में नाइट्रोजन के एटम होंगे। कितने?
6.023 इंटू में 10⁻23 6.023 10⁻23 इस संख्या को हम कहते हैं एक मोल। इसी को हम कहते हैं एवोगैड्रो नंबर। क्लियर है? एवोगैड्रो नंबर यानी आपको कोई भी सब्सटेंस दे रखा हो और उसका आपको ये कह दिया जाए कि जितना उसका एटॉमिक मास है उतने ग्राम ले लो, तो उसमें उस सब्सटेंस के कितने एटम या पार्टिकल होंगे? एवोगैड्रो नंबर एक मोल 6.023 इंटू में 10⁻23। क्लियर है? अब मान लीजिए आपको कोई ये कह दे हाउ मच atom will be there in 180 gram of H2O। एटम की बजाय ये मॉलिक्यूल आ जाएगा, सॉरी मॉलिक्यूल, क्योंकि मॉलिक्यूल क्या आ गया, इसमें दो एटम है, एक हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, दो एटम मिलके मॉलिक्यूल बनाते हैं। यहाँ अकेला था सोडियम, क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। अब आपके पास दो आ गए, ठीक है? तो आप क्या करेंगे, आपको दो आ गए तो आपको इनका मोलिक्यूलर मास निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? मोलिक्यूलर मास। तो आप पहले निकालेंगे मोलिक्यूलर मास ऑफ H2O। आपको पता है हाइड्रोजन होता है 1H1 प्लस ऑक्सीजन होता है ये 816। हाइड्रोजन में कितने एटम है? दो। इनमें हमने क्या लिया था? मोलिकुलर मास लिया था ना, मोलिकुलर मास। तो इनमें मोलिकुलर मास लेंगे, कितना है? एक। कितने एटम है? दो। दो गुणा एक प्लस कितना है? 16। कितना आ गया? 18। क्लियर? अब जितना इनका एटॉमिक मास लिया था उतना ग्राम सोडियम में कितने? 1 मोल। 35 ग्राम में कितने? 1 मोल। 16 ग्राम में कितने? 1 मोल। 14 ग्राम में कितने? 1 मोल। ऐसे ही H2O का मोलिकुलर मास कितना आया? 18। तो 18 ग्राम ऑफ H2O हैव मोलिक्यूल, कितने मोलिक्यूल हो जाएंगे? will be equal to 1 mole will be equal to 6.023 into 10⁻23। इतने मोलिक्यूल होंगे 18 ग्राम में। हमको कितने में निकालने हैं? 180 ग्राम में। 1 gram of H2O will have 6.023 into 10⁻23 by 18। 180 ग्राम ऑफ H2O हैव मोलिक्यूल इंटू में 180। 180 कितना आ जाएगा? 6.023 इंटू में 10⁻24 मोलिक्यूल। आगे ना, है ना? अब इसी क्वेश्चन को आ जाते हैं। अब एक बार फिर से ये रहा, 100 ग्राम सोडियम में कितने होंगे एटम? हमने लिया सोडियम 11, 23। 23 ग्राम में कितने होते हैं? 1 मोल। तो इसको सोल्व करने लग जाऊं मैं। 23 ग्राम सोडियम Na हैव 6.023 10⁻23। 1 ग्राम Na कितना? 23। 100 ग्राम Na कितना? इंटू में 100 कर देंगे और हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ? बोलिए। इसी तरह से हम और इसको सोल्व करने की कोशिश करें और क्वेश्चन आगे सोल्व करें तो हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट आता है। क्या? हाउ मच मोल ऑफ NaCl नमक will be in, कितने मोल NaCl में, कितने मोल होंगे NaCl के
कितने में? 580 ग्राम ऑफ NaCl। आपने 580 ग्राम NaCl लिया है नमक, उसमें कितने मोल होंगे नमक के? क्लियर? अब आप मोल निकालें या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालें, बात एक ही है। कैसे देखिए ना, पहले क्या निकालेंगे? NaCl मोलिक्यूलर मास। क्या निकालेंगे? मोलिक्यूलर मास ऑफ NaCl विल बी इक्वल टू सोडियम 11 23, क्लोरीन 17 35। हमने कहा है ये मोलिक्यूल एटॉमिक मास को छोड़ दो, विल बी इक्वल टू 23 प्लस 35, 5 3 8, 3 2 5 58। अब जितना मोलिक्यूलर मास है उतने ग्राम ले लो। 58 ग्राम में कितने मोलिक्यूल? 6.023 गुणा में 10⁻23। 58 ग्राम में कितने? 6.023 गुणा में 10⁻23, यानी 1 मोल। अब इतने लिखो चाहे 1 मोल लिखो, बात तो वही है ना। नाउ 58 ग्राम ऑफ NaCl हैव कितने मोलिक्यूल? 1 मोल मोलिक्यूल। 1 मोल लिख दो या 6.023 10⁻23 लिख दो। क्लियर? 1 ग्राम ऑफ NaCl हैव 1/58। 580 ग्राम ऑफ NaCl हैव 1/58 इंटू में 580 इंटू में 10 इज इक्वल टू 10 मोल। मोल आ गए। अब वो अगर यही पूछता मोल की बजाय, वो क्वेश्चन पूछता हाउ मच मोलिक्यूल्स, कितने मोलिक्यूल्स हैं? 1 मोल में कितने? 6.023। 10 मोल्स में कितने? गुणा में 10 कर देंगे। क्लियर है? देन नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स पूछे तो नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स इज इक्वल टू 10 इंटू में 6.023 इंटू में 10⁻23 will be equal to 6.023 इंटू में 10⁻24 मोलिक्यूल आएंगे आपके पास। क्लियर हुआ? तो ये तो था आपके पास मोल कॉन्सेप्ट। क्या था? मोल कॉन्सेप्ट। अगली चीज थी आपके पास ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ये अभी ज्यादा नहीं पढ़ेंगे हम, थोड़ा सा पढ़ के काम चला लेंगे इसका। ल्यूमिनस इंटेंसिटी नॉर्मली मानी जाती है क्वांटिटी ऑफ लाइट। क्वांटिटी ऑफ लाइट, मान लीजिए एक कमरा फुल डार्क है। क्या है? पूरा डार्क कमरा है। एक कमरा क्या है? डार्क। ठीक है, उसमें आपने क्या कर दिया? थोड़ी देर में एक मोमबत्ती जला दी, उससे क्या जाने लगी? लाइट। तो वो ये पूछ रहा है कि कितनी लाइट होगी रूम में। लाइट को किस में मापेंगे? कैंडेला। लाइट की यूनिट क्या है? कैंडेला। लाइट की यूनिट क्या है? कैंडेला। इसको और एक्सप्लेन आगे बड़ी कक्षाओं में करेंगे, हाउ मच 1 कैंडेला, हाउ मच 2 कैंडेला। वो हमारे काम की चीज अभी फिलहाल नहीं है। क्लियर? आगे चले। इसके बाद है हमारे पास जो हमने किया है प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल किए थे कल। ठीक है, आज करते हैं प्लेन एंगल। प्लेन एंगल क्या है? प्लेन एंगल नॉर्मल एंगल जो हम मानते हैं, ये नॉर्मल एंगल है हमारे पास। मान लीजिए ये एंगल 45 डिग्री है, हम डिग्रीज में मापते हैं, लेकिन एक्चुअल में प्लेन एंगल को डिग्री में न मापकर रेडियन में मापा जाता है। यूनिट इज रेडियन। यूनिट इज रेडियन। अब रेडियन कैसे बनता है? 180 डिग्री एंगल इज कॉल्ड पाई रेडियन। 180 डिग्री एंगल को हम क्या कहते हैं? पाई रेडियन। क्या कहते हैं? पाई रेडियन। 1 डिग्री एंगल इज कॉल्ड पाई बाय 180 रेडियन। 1 डिग्री एंगल कितना हो जाएगा? पाई बाय 180 रेडियन। अब आपको कितने भी डिग्री का दे रखा हो, मान लीजिए 45 डिग्री का ही हम रेडियन में कन्वर्ट करना चाहते हैं,
डिग्री एंगल हैव पाई बाय 180 इंटू में 45, क्या आएगा 45 से कितने पे कट गया 4 पर, इज इक्वल टू पाई बाय 4 रेडियन। आप सिर्फ ये याद रखें 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना है पाई बाय 180 रेडियन। तो 90 डिग्री किसके इक्वल हो जाएगा पाई बाय 180 इंटू में 90 इज इक्वल टू पाई बाय 2 रेडियन। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपके पास एक कैलकुलेटर आ गया 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन। इससे आप क्या कर सकते हैं जितना भी डिग्री दे रखा हो उससे मल्टीप्लाई करें और आपके पास क्या आ जाएगा कन्वर्ट हो जाएगा डिग्री किसमें रेडियन में। क्लियर है। अभी हम सिर्फ डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर रहे हैं, आगे एंगल्स को और सीखेंगे कि कैसे कन्वर्ट करते हैं। आज के लिए इतना ही।